सोलर इन्वर्टर के नाम पर बड़ा धोखा। चाइना के इन्वर्टर और लिथियम बैटरी बेचकर किया जा रहा है ग्राहकों के साथ फ्रॉड। अलग अलग सनसनीखेज खुलासे कर बड़ी बड़ी कंपनियों में हड़कंप मचाने वाले यूट्यूबर अरविंद ने सिटी वेब न्यूज पर अनेक खुलासे किए और दावे भी किए, जो हर उस शख्स को देखने चाहिए जो सोलर एनर्जी उत्पादों का उपयोग करता है या फिर करने की सोच रहा है, क्योंकि जागरूक होना सबका अधिकार है। चलिए हमारे साथी दीपक अरोड़ा आपको रूबरू करवाएंगे यूट्यूबर अरविंद से, जो कि सहारनपुर के ही नागल ब्लॉक में रहते हैं। वो स्वयं भी एक यूट्यूबर हैं और माइक्रोवेव नागल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वह सोलर एनर्जी इन्वर्टर बैटरी के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। बाकी उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। देखिए। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जी हैं, जो कि फेमस यूट्यूबर है और सोलर इन्वर्टर बैटरी के एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया और मौका दिया। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कितने टाइम से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? सर, बात करें बैटरी इन्वर्टर और सोलर के फील्ड में, तो लगभग 2000 से हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे इन्वर्टर, सोलर कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर, इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी 2000 से लेकर 2016 तक लगातार हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती रही है, लेकिन 2016 में क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, तो हमने अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को ड्रॉप कर दिया और अब फिर से एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी को लेकर एक बार फिर हम इस फील्ड में एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। तकरीबन 24 साल का आपको इस फील्ड में अनुभव है जी। तमाम सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहुत बहुत जिसमें जिक्र किया जा रहा है सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरीज। जी जी। लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। जी जी। आखिर वो धोखा कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। सर, मैं पहले बात करता हूँ सोलर की, क्योंकि आपने सभी पॉइंट एक बार में ही पुटअप कर लिए हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा सोलर की। तो सोलर में एक तरीके से धोखा नहीं कहा जा सकता। सोलर पैनल लोगों के लिए यानी एनर्जी के लिए एक बहुत अच्छा सुलभ साधन है, क्योंकि हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति करने के लिए, एनर्जी के लिए पूरा ग्रिड पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अब भविष्य में क्योंकि सोलर पैनल आ गया है एनर्जी के सोर्स को पूरा करने के लिए, और इस समय बहुत सस्ता भी हो चुका है। मार्केट में 18 रुपये वाट से 20 रुपये वाट तक बहुत अच्छे पैनल मिल जाते हैं और सस्ता भी हो चुका है, और कुछ बहुत ज़्यादा उसमें कोई एफर्ट हमें नहीं लगाना होता है। पैनल अपने छत पर हम लगा सकते हैं और सीधे अपने घर के अप्लायंस को चला सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी की पूर्ति को हम कर सकते हैं। तो इसमें यदि कहें कि कुछ फ्रॉड है, तो फ्रॉड पहले था, कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है। ज़्यादा मोटा मुनाफा लेने के चक्कर में कुछ लोग नई नई टेक्नोलॉजी जैसे मोनोपर्क सोलर पैनल, बाईफेशियल सोलर पैनल, इस तरीके के मार्केट में लेकर आए और लोगों को इस तरीके से गुमराह किया कि जो मोनोपर्क सोलर पैनल होता है, यह छाँव में भी बैटरी चार्ज करेगा, यह रात में भी बैटरी चार्ज करेगा। इस तरीके के नॉन टेक्निकल बातें करके एक अच्छा पैसा कमाने में सफल रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूवर को यही बताना चाहूँगा कि जो मोनोपर्क है या पॉलीपर्क है या बाईफेशियल है, जैसे बाईफेशियल को कहते हैं कि यह दोनों तरफ से चार्ज करेगा, यानी दोनों तरफ से एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमने अपनी कुछ वीडियो के माध्यम से लोगों को इसीलिए जागरूक किया कि भाई ये बाईफेशियल पैनल है, जैसा कि यह बाईफेशियल पैनल होता है, उसके हम ऊपर की साइड में भी ग्लास लगाते हैं और नीचे की साइड में भी ग्लास लगा देते हैं। तो बताने वाले सक्सेस हो जाते हैं अपने उद्देश्य में कि देखिए इधर भी ग्लास लगा हुआ है, इधर से भी सेल दिखाई दे रहे हैं और इधर से भी सेल दिखाई दे रहे हैं, तो यह पैनल दोनों तरफ से बैटरी को चार्ज करता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम इस पैनल को धूप की तरफ से इस साइड से रखेंगे तो यह इधर से ही चार्ज करेगा, और यदि बाईफेशियल पैनल को हम इस साइड से भी धूप की तरफ रख देंगे तो यह इधर से भी चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से नहीं करेगा। मतलब धूप और छांव दोनों तरफ से नहीं करेगा? दोनों तरफ से नहीं करेगा, केवल धूप से करेगा। जाहिर सी बात है, इसका नाम है सोलर पैनल। इसके अंदर होते हैं फोटो सेल। तभी जब भी इस पर फोटो पार्टिकल टकराएंगे, यानी सनलाइट इस पर आएगी, तभी यह एनर्जी का जनरेशन करेगा। तो हमने इस पर प्रैक्टिकली बिल्कुल सत्यता पर वीडियो बनाई
लोग जागरूक हुए, उस वीडियो पर बहुत व्यू भी आए। तो जो लोग यह कहकर कि भाई मोनोपर्क है, रात में भी चार्ज करेगा, बाईफेशियल है, दोनों तरफ से चार्ज करेगा, उनको बड़ी परेशानी हुई और इसमें हमें बहुत बुरी तरीके से कहिए कि मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हमें धमकाया चमकाया भी गया। लेकिन वो एक तरीके से गीदड़ धमकी वाली बात थी, लेकिन लोग जागरूक हुए और अब आप देखेंगे कि मार्केट में आपको पॉलीपर्क पैनल हो या मोनोपर्क पैनल हो या बाईफेशियल पैनल हो, सभी का एक रेट हो चुका है। जबकि उससे पहले कुछ लोग 30 से 40 रुपये वाट बाईफेशियल को महंगा करके बेचते थे। लेकिन अब सोलर पैनल में इस तरीके का फ्रॉड बिल्कुल बंद हो चुका है, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो सोलर और लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं लोग, उनके साथ क्या धोखा हो रहा है और उनको क्या नुकसान हो रहा है? क्या इसके बावजूद सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है इसके थ्रू? सर, यदि सोलर पैनल की ही बात करूं तो सोलर पैनल इस समय क्योंकि बहुत सस्ता हो चुका है, तो सभी व्यूअर से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस समय सोलर पैनल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से अपने घरों पर जरूर लगाएं। बेशक अभी सोलर पैनल को यूज करने के लिए, यानी सोलर पैनल की एनर्जी का 100% यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इन्वर्टर इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी इस समय इंडिया में कंपनियां हैं, लुमिनस है, एक्साइड है, माइक्रोटेक है, लिवगार्ड है, लिवफास्ट है, अपनी उसी पुरानी R&D पर, उसी पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई हैं। बहुत जल्दी यूजर अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अपने सोलर पैनल से ही पूर्ति कर सकता है। अब बात आती है लिथियम बैटरी की। जैसा कि आपने कहा कि लिथियम बैटरी से सरकार को क्या नुकसान है, तो मैं आपको बता दूं कि लिथियम बैटरी अभी इंडिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हम जो भी लिथियम बैटरी इस समय यूज कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां अभी लिथियम बैटरी इन्वर्टर के लिए नहीं बना रही हैं, कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, वह लिथियम सेल चाइना से इंपोर्ट करते हैं और लिथियम बैटरी इन्वर्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सेल यहाँ पर नहीं है, तो इस समय इंडिया में लिथियम बैटरी का रेट बहुत ऊँचा है, जिसको आम व्यक्ति लेने में असमर्थ है और अभी लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि लिथियम बैटरी और एक ट्यूबुलर बैटरी का यदि कंपेरिजन आप देखोगे तो एक नॉर्मल यूजर एक 12 वोल्ट की बैटरी इन्वर्टर के साथ अपने घर में यूज करता है, तो एक 12 वोल्ट की यदि आप 100 AH की लिथियम बैटरी मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में मिलेगी। उसकी जो वारंटी रहेगी वह भी 3 से 5 साल रहेगी। उसका बैकअप भी वही रहेगा जो एक आप घर में यूज करते हो ट्यूबुलर 150 नॉर्मल बैटरी जो यूज करते हो, उसका बैकअप भी उतना ही रहना है। और एक नॉर्मल 150 AH की बैटरी 3 ईयर वारंटी में आपको इस समय मार्केट में 12,500 की मिल जाती है, जो 5 साल आप चला लेते हैं। और 5 साल चलाने के बाद वह आपकी 4,500 से 5,000 रुपये की रीसेल हो जाती है। तो यानी एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी के साथ 5 साल में आपका 8 से 8,500 रुपये का खर्चा होना है। जबकि यदि लिथियम बैटरी आप यूज करते हैं, लिथियम बैटरी के साथ, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू 0 है, उसके साथ आपका 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होता है। इसके अलावा लिथियम बैटरी का अभी इसलिए भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी रेपुटेटेड कंपनियां अभी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टर के लिए नहीं कर रही हैं। कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको सेफ्टी फीचर की जानकारी नहीं है, सेल किस टाइप का है इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार की अनसेफ बैटरी को घर में यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए यदि बात करें तो अभी के लिए एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी ही यूजर के लिए बेहतर रहती है। अरविंद जी, आप जो अपने YouTube पर वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें सोलर इन्वर्टर लिथियम बैटरीज में जो एनर्जी लॉस दिखा रहे हैं, जी जी, जो गड़बड़ी दिखा रहे हैं बैटरीज के अंदर, जी, वो क्या कुछ है पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि हम इस समय जो इन्वर्टर यूज करते हैं इनको ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर कहते हैं। आयरन कोर के ट्रांसफार्मर इनमें होते हैं। तो आयरन कोर के ट्रांसफार्मर वाले जो इन्वर्टर होते हैं यह एनर्जी का बहुत अधिक लॉस करते हैं। प्रैक्टिकली हमने अपनी वीडियो में दिखाया भी है और व्यूअर को मैं स्पष्ट बता देता हूं कि यदि आप ग्रिड से एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो एक बार चार्ज होने में ग्रिड से आपका इन्वर्टर 1 यूनिट लेता है। यानी एक 150 AH बैटरी को यदि बैटरी यानी एक 150 AH बैटरी को यदि ग्रिड से आप चार्ज करते हैं तो आपकी 1 यूनिट खर्च होती है।
और जब उसी बैटरी से आप एनर्जी लेते हैं तो आपको 0.4 यूनिट मिलती है, यानी हमारा 0.6 यूनिट का लॉस हो जाता है। 60% तक का लॉस हो जाता है। और यह लॉस अधिक भी होता है यदि आपकी इन्वर्टर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी बैटरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यह लॉस 60% से भी अधिक हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो हमारे इंडिया में जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी बड़ी रेपुटेटेड कंपनियां हैं, उनको R&D पर ध्यान देना चाहिए। उनको ऐसे इन्वर्टर ईजाद करने चाहिए जिनकी इफ़िशियंसी 90% से ऊपर होनी चाहिए, यानी मात्र 10% तक का एनर्जी लॉस होना चाहिए। इससे अधिक लॉस हमारे यूजर के लिए भी गलत है, क्योंकि उसका बिजली का बिल बढ़ता है। हमारी गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए भी गलत है। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है उसके लिए भी यह अच्छा नहीं होता है। तो एक बड़े दुख की बात यह है कि जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वह केवल पैसा कमाने के तरफ ज़्यादा ध्यान रखती हैं, R&D की तरफ, सुधार की तरफ बहुत अधिक उनका ध्यान नहीं होता है। जबकि इस फील्ड में चाइना हमसे बहुत आगे जा चुका है। चाइना ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका एनर्जी लॉस वही 5-10% रहता है। तो यही कारण है कि इस समय कुछ इंपोर्टर चाइना से इन्वर्टर लाकर इंडिया में बेचने लगे हैं, जिनको ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर या हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर कहते हैं, जिनकी इफ़िशियंसी भी अच्छी है और उनका वर्किंग जो मेथड है वह भी बहुत अच्छा है। तो हमारे इंडिया में लोगों का आचरण उन इन्वर्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और यदि इंडिया में इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ध्यान क्वालिटी पर नहीं देंगी तो कुछ दिनों के बाद स्थिति यह आने वाली है कि हमारा एक बहुत मोटा पैसा यूजर का भी और देश का भी चाइना को जाने वाला है। अगर यहाँ पर चाइना का इन्वर्टर और चाइना की बैटरी एक तरीके से पकड़ कर गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान इस समय नहीं है। अरविंद जी, एक लंबे समय से आप इस पर वर्क कर रहे हैं, इतने बड़े फ्रॉड को लेकर जो सरकारी एजेंसियां हैं, आखिर वो इस पर निगरानी क्यों नहीं रख रही और वो चुप क्यों है? जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जिसको लेकर बहुत दुख भी होता है, क्योंकि इस फील्ड में हम जानकार हैं तो हमें सारी बातों का पता रहता है। तो बहुत परेशानी भी होती है इस चीज़ को लेकर। हमारे इंडिया में एनर्जी इफ़िशियंसी को जो संस्था देखती है, IEEB, इंडियन एनर्जी इफ़िशियंसी ब्यूरो, उसको मैं पत्र भी लिख चुका हूँ, सरकार को मैं पत्र भी लिख चुका हूँ कि जब हम AC पर, रेफ्रिजरेटर पर स्टार रेटिंग देते हैं, आप देखते होंगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से हर प्रोडक्ट पर स्टार रेटिंग आती है। यहाँ तक कि फैन के ऊपर भी स्टार रेटिंग आती है जो मात्र 50 से 100 वाट का होता है। जब सभी प्रोडक्ट पर IEEB स्टार रेटिंग देती है तो फिर क्यों हमारे इन्वर्टर बैटरी पर स्टार रेटिंग नहीं आती है? यदि इन्वर्टर बैटरी पर स्टार रेटिंग दी जाए इफ़िशियंसी के हिसाब से, तो हो सकता है कि कंपनियां अपने इन्वर्टर और बैटरी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगेंगी और हमारे जो यूजर हैं यह चाइना के प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और यह हमें करना पड़ेगा, हमें अपने देश के अंदर ही एक अच्छी क्वालिटी के बैटरी इन्वर्टर लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब यूजर को आवश्यकता है। तो केवल सोलर पैनल से भी हमारा काम नहीं चलना है, लेकिन इस फील्ड में हमने एक नया तरीका सोचा है। हम क्या करते हैं कि छत पर 6 सोलर पैनल सीरीज में करते हैं और सीधे सोलर से डायरेक्ट बिना किसी इन्वर्टर के ही अपना लोड चला लेते हैं। लेकिन जो इंडक्शन मोटर के अप्लायंस होते हैं, जैसे हमारे पुराने टाइप के कूलर होते हैं, जैसे हमारा समरसेबल होता है या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, यानी जिनमें इंडक्शन मोटर होता है, वह अप्लायंस उस पर नहीं चलते क्योंकि वह DC करंट होता है। लेकिन बाकी जितने भी अप्लायंस घर में होते हैं वह सभी DC के होते हैं, जैसे लाइटें हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंडक्शन कुकटॉप है, यह सभी DC से चलते हैं। यानी इस कंसेप्ट को हम चला भी रहे हैं, सीधे सोलर से आप DC करंट लीजिए और अपने घर के सारे अप्लायंस चलाइए। इसके लिए एक लंबे समय से हम शोध कर रहे हैं और मैंने कुछ शोध पत्र तैयार भी किए हैं, जिसको आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट को भी मैंने भेजा है और IEEB को भी मैंने यह शोध पत्र भेजा है। और यह शोध पत्र, इसकी मैं अगर आपको डेट भी दिखाऊं तो यह शोध पत्र 1 जुलाई 2023 को मैंने भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई रेस्पॉन्स किसी संस्था का या गवर्नमेंट का नहीं मिला है। जबकि यह एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसके लिए न तो हमें बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है और न ही बहुत बड़े बड़े बैटरी की आवश्यकता पड़ती है।
जो आपने अपने YouTube चैनल पर लिथियम बैटरी और चाइनीज इन्वर्टर के बारे में खुलासे किए, जी। उसके बाद और लोग भी उस पर वीडियोस बना रहे हैं, जी, जी, जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, चाइनीज इन्वर्टर और लिथियम बैटरी के बारे में खुलासे नहीं, हम एक सच्चाई और वास्तविकता दिखाते हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर भी और कुछ चैनल भी उस चीज़ को अब दिखाने लगे हैं कि हमें चाइनीज इन्वर्टर और लिथियम बैटरी से बचना चाहिए। तो इस पर हम भी कार्य कर रहे हैं और दूसरे यूट्यूबर भी इस पर काफ़ी खुलासा कर रहे हैं। आपकी वीडियोस में जो आपने खुलासे किए, उसके बाद जो आपके दर्शक हैं जी। उनकी क्या प्रतिक्रिया आई, उन्होंने क्या कमेंट्स किए? और इसी में मेरा सवाल एक और है कि जो कंपनीज है, क्या उन्होंने भी कोई आपत्ति दर्ज कराई है आपकी वीडियोस के बाद? देखिए सर, आपत्ति दर्ज कराने वाली यदि बात करें तो हम अपनी वीडियो में कोई किसी तरीके की असत्यता नहीं दिखाते हैं। जो भी दिखाते हैं वह प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, टेक्निकली रूप से उसको प्रूव करते हैं। तो जो हमारे व्यूअर हैं, जो थोड़े टेक्निकल हैं, वह इन चीज़ों को जानते हैं और उनके जो कमेंट आते हैं बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आते हैं। और अपने व्यूअर की या सब्सक्राइबर का यदि प्यार देखूं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पर जाकर लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं। आप जानेंगे कि किस तरीके से प्यार पूरी इंडिया से हमारे चैनल को और आपको मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा, अरविंद जी ने चाइनीज इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज को लेकर जो खुलासे किए हैं, आखिर उनमें कितनी सत्यता है, उनके दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।